दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों पश्चिम बंगाल में तबाही आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, मामला अब बिल्कुल फिट हो चुका है और दोनों साइड से इधर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की तरफ से युद्ध महाभीषण होने जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना पश्चिम बंगाल में होते हुए मुझे दिख रहा है। कल दोस्तों 2 दिन पहले दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा होती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 फेसेस में हो रहा है, ऐसा घोषणा चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद दिया और 4 मई को वोटों की गिनती भी होने जा रही है। अब उसके बाद चुनाव का घोषणा होते ही नेक्स्ट डे बीजेपी ने अपने 152 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और सबसे महत्वपूर्ण उसमें 152 है तो बहुतों के नाम हैं, लेकिन उसमें जो नाम सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है सब लोगों के बीच में वो हैं भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्राक और बहुत ही महत्वपूर्ण नेता शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु अधिकारी ने 2 जगह से उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। एक विधानसभा है नंदीग्राम और दूसरा विधानसभा है भवानीपुर। दोस्तों नंदीग्राम वही विधानसभा है जहां से 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हका के हराया था। वैसे तो ममता बनर्जी खुद गई थी शुभेंदु अधिकारी से 1-to-1 करने के लिए और कही थी कि हम शुभेंदु अधिकारी को वहीं पर हराएंगे और शुभेंदु अधिकारी ने भी चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नंदीग्राम वही क्षेत्र है जहां से ममता बनर्जी ने अपना पहला आंदोलन नैनो वाला प्लांट का आंदोलन स्टार्ट किया था और शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में ही हरा दिया था। उसके बाद ममता बनर्जी जो भवानीपुर सीट से ऑलरेडी कोई दूसरा कैंडिडेट जीते थे उसको इस्तीफा दिलवाकर ममता बनर्जी वहां से गई है। चुनाव लड़ी थी 2021 में और वहां पर जीती थी, 58,000 वोट से जीती थी। तो इस बार 2026 में शुभेंदु अधिकारी ने फिर से नंदीग्राम से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को बनाया जाता है और इसके साथ साथ ही ममता बनर्जी को टेक ऑन करने के लिए भवानीपुर से भी उनको कैंडिडेट बनाया जाता है। अब बीजेपी की इस उम्मीदवारी को काउंटर करने के लिए आज टीएमसी ने अपने टोटल 291 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दिया। ममता बनर्जी की भी फुल तैयारी है। ममता बनर्जी ने 3 कैंडिडेट अपने कोई सहयोगी दल हैं जीटीए करके है उनके लिए 3 सीट छोड़ दिया है। अब बाकी 291 सीटों पर कैंडिडेट पूरा डिक्लेयर कर दिया है। उनका भी खास बात यही रहा कि भवानीपुर से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के आमने सामने लड़ रही है। और इसी के साथ दोस्तों जब भवानीपुर में दोनों शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी टकराएंगी तो यही होगा कि एक ही आदमी विधानसभा में जा पाएगा, या तो अधिकारी जाएंगे या ममता बनर्जी जाएंगे। इस बीच दोस्तों ममता बनर्जी जिस तरह फ्रस्ट्रेशन में बयान दे रही हैं, मतलब मानो कि वो ऐसा लोगों को धमका रही है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो इस बार हम तुम लोग की खाल उधेड़ कर रख देंगे। जो भी वहां के पब्लिक जो बीजेपी का नाम ले रही हैं, ममता बनर्जी का यह कहना है कि बीजेपी का नाम लेना भूल जाओगे। तो दोस्तों समस्त बंगाल के लोगों से मेरा अपील है कि इस बार एक धक्का कस के दे दो भाई, कि ममता बनर्जी को इतना दूर फेंको कि सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर वो गिरे। उससे कम से नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। उनका जो 2021 में अगर आप देखेंगे विनिंग परसेंटेज
तो उनको टोटल 48% सीट मिले हैं और बीजेपी को 38% मिले हैं। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में अभी भी 10% का फासला है। मतलब बीजेपी को 10% और ज्यादा 5% और आगे आना होगा, ममता बनर्जी को 5% पीछे आना होगा, तब जाकर मामला सेट होगा। और दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल के हिंदूज हैं उन्हीं के हाथ में सारा दारोमदार है। बीजेपी ने अपने तरफ से एसआईआर करके मतलब ऑलमोस्ट 10% वोट कट चुका है। आप सोच लीजिए, एसआईआर में फर्स्ट फेज में 60 लाख वोटर के नाम कट चुके हैं और 60 लाख अभी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर अभी चल रहा है, उसमें पूरा नाम जुड़ नहीं पाएगा। तो मान लीजिए कि 80 से 90 लाख वोटर कट चुके हैं एसआईआर के माध्यम से। तो अगर 7 करोड़ पश्चिम बंगाल में टोटल वोटर्स थे, उसमें से 1 करोड़ कट गए, तो अब 6 करोड़ ही बचे हैं और जो भी कटे हैं वो ममता बनर्जी के ही वोटर्स कटे हैं, ये भी आप मान के रख लो। इवन भवानीपुर से भी 40,000 वोटर के नाम ऑलरेडी कट चुके हैं और 19,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है कि वो कह रही हैं कि चाहे 1 वोट से ही जीते लेकिन भवानीपुर वही जीतेंगी। अगर वो इतनी ही स्ट्रांग कैंडिडेट होती तो 1 वोट से जीतने की कोई बात करता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। ममता बनर्जी इससे अच्छा तो मालदा मुर्शिदाबाद से खड़ी होती, उनको उधर चुनाव प्रचार के लिए जाना भी नहीं पड़ता और लाख लाख वोट के अंतर से जीत जाती वो। लेकिन ममता बनर्जी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है और जानते हुए भी शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट वो फाइट कर रही है। तो दोनों तरफ से कोई भी कम नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी बीइंग अ वुमेन जिस तरह से लोगों को धमका रही है, जिस तरह से हिंदूज के प्रति उनका एटीट्यूड रहा है, उनका व्यवहार रहा है, किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी के प्रति ममता दिखाने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ऐसा है कि अभी जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि ममता बनर्जी के लिए आप एक बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके देखो, ममता बनर्जी सीधा महिला मुद्दे पर आ जाएंगी कि देखिए हम महिला हैं और हमको इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। ममता बनर्जी शायद भूल चुकी हैं कि लेफ्ट वाले जब थे शासन में तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता था। मुझे एक बहुत पुराना कभी मैंने फोटो दिया था, ममता बनर्जी को पुलिस वाले पकड़ के कितनी लाठियां मारे हैं उन्हें, यह खुद ममता बनर्जी को याद नहीं होगा। और आज वही ममता बनर्जी और लेफ्ट वाले एक साथ मिलकर बीजेपी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, ऐसा अचंभा होता है। आप देखिए 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड यूपी में होता है, उस समय मायावती की जान लेने के लिए मुलायम सिंह यादव और उनके गुंडे गेस्ट हाउस में, लखनऊ गेस्ट हाउस में पहुंच गए थे और ममता बनर्जी कर मायावती जो है उस समय ये कसम खाई थी कि हम कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद समय बदला, इन लोगों की जख्म भरे और समाजवादी पार्टी और मायावती एक साथ चुनाव लड़े हैं। ऐसा तो चुनाव हो सकता है इधर लेफ्ट वाले ममता बनर्जी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, ममता बनर्जी लेफ्ट वाले की पैरवी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले, मतलब कि बहुत ही अजीब स्थिति है। इन इंडी अलायंस में जितने भी दल हैं, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इतना खराब है कि कोई भी बहुत बड़ा मैथ का स्टूडेंट भी इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाएगा। तो बात रखते हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, जो भवानीपुर में जो फाइट होने जा रहा है उसी के ऊपर रखते हैं। दोस्तों, युद्ध महाभीषण होने जा रहा है, इसमें तो कोई दौमत नहीं है। और मुझे जहां तक लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी का तैयारी बहुत पुरकस है। ममता बनर्जी चाहे बोलने में जितना भी हो, मैं देख रहा हूं आजकल मोदी को या बीजेपी के प्रति लोग घटिया से घटिया स्टेटमेंट दे देते हैं। कीर्ति आजाद जैसे लोग बीजेपी संसद में खड़े होकर बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बोल सकते हैं, जबकि कीर्ति आजाद की हैसियत नहीं है
कि वो अपने गृह क्षेत्र दरभंगा से चुनाव जीत सकें। उनको चुनाव जीतने के लिए बंगाल आना पड़ता है। तो ऐसे ही नहीं होता है। ममता बनर्जी बंगाली बंगाली करती है। यूसुफ पठान जो क्रिकेटर हैं, वो गुजरात से आकर एक बंगाली को पश्चिम बंगाल में चुनाव हराता है। तब उस समय बंगाली का इशू नहीं आता है, याद है। और बंगालियों को भी मुसलमानों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। बंगाली हार जाए तो हार जाए, मुसलमान जीतना चाहिए। तो ये सारा चीज भी काउंट होगा। और दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर था। मैं गया था तो मैं वहां लोकल लोगों से बात कर रहा था। लोकल लोग जो है अंदर अंदर ही ममता बनर्जी से परेशान हो चुके हैं। इस सर्वे में कुछ भी हो, लेकिन मेरा जहां तक अपना आकलन है, बीजेपी मुझे लग रहा है कि अभी 2017 का यूपी कहीं रिपीट ना कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से यूपी में 2017 में कोई नहीं कहता था कि बीजेपी आएगा, कि कोई भी सर्वे में नहीं कहता था, लेकिन वहां न भूतो न भविष्यतो देखा ना, 325 सीट भारतीय जनता पार्टी वहां जीते थे। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के अंदर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, लोग अंदर से जिस तरह उबाल खा रहे हैं, इस बार मुझे लगता है कि बहुत अच्छा से हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में बहुत लोग मन के अंदर दबाए बैठे हैं। देखते हैं फाइनली क्या होता है। आप लोग बताइए, कमेंट करके वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या लगता है भवानीपुर से कौन जीत रहा है, बताइए मुझे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।